ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान नामक पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। कल हम देखे थे योगाभ्यास का महत्व एवं लाभ। योगाभ्यास जब हम करते हैं, योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, तो उसका लाभ क्या होता है और क्यों हमें करना चाहिए। आगे बता रहे हैं पृष्ठ संख्या 17। देखिए ब्रह्म विज्ञान पुस्तक में योग का फल अथर्ववेद में आता है। एक मंत्र का टुकड़ा दिया गया है यहाँ पर, तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु। ईश्वर को जानने पर योगाभ्यास का अंतिम फल क्या है? समाधि में हम ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं और समाधि में ही हम अपने जो सूक्ष्म दोष होते हैं उसको मिटा पाते हैं और क्लेशों को दग्धबीज कर पाते हैं समाधि के अभ्यास के माध्यम से। और उसका एक बार केवल समाधि लगा देने से नहीं होता है, बार बार निरंतर लगाना पड़ता है समाधि, और फिर ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करके फिर उसको अपने दोषों को क्लेशों को नष्ट करना होता है। तो अंतिम में ईश्वर को प्राप्त करना होता है। और ईश्वर को जब जान लेते हैं तो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता है। 5 क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अभिनिवेश क्लेश जो होता है उसमें होता है कि मृत्यु से जो डरना है वह सूत्र आता है योग दर्शन में, स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। योग दर्शन का सूत्र है। तो वहाँ कहा गया कि जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो तो मृत्यु से डरते ही हैं, लेकिन जो विद्वान हैं, जो शाब्दिक विद्वान, वास्तविक जो तत्वज्ञान से युक्त हैं, वो विद्वान नहीं, सामान्य जो शाब्दिक ज्ञान से युक्त हैं, ऐसे विद्वान भी मृत्यु से डरते हैं। जो ईश्वर को जान लेता है, आत्मा के स्वरूप को जान लेता है और पुनर्जन्म आदि को ठीक ठीक जान लेते हैं, तो वह फिर मृत्यु से डरता नहीं है। ये योग का फल है। और न च पुनरावर्तते, ये छांदोग्य उपनिषद में आता है, जब तक मोक्ष का फल पूरा ना हो जावे, जब तक मोक्ष का फल पूरा ना हो जाए तब तक जीव बीच में दुख को प्राप्त नहीं होता है। यहाँ हमको निरंतर दुख मिलता रहता है। कभी सुखी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। थोड़ा सा भोजन किए सुबह, फिर दोपहर को भोजन करना पड़ता है, फिर रात को भोजन करना पड़ता है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बीमार, और कभी दूसरों से भी दुख मिलता है हमें। तो मोक्ष का जो प्राप्त हो जाता है अगले जन्म और नहीं होता है, और उसके बीच में जब मोक्ष प्राप्त हो गया, मोक्ष के समय में हम रहेंगे, वहाँ बिल्कुल ही दुख नहीं होता है। और मोक्ष के काल के बाद फिर से आना पड़ता है यहाँ पर। इसको भी लेके बहुत सारा तर्क चलता है कि व्यक्ति जो मोक्ष मिल गया तो और जन्म लेता है कि नहीं लेता है, कितने समय तक मोक्ष में रहता है। इसके विषय में बहुत वाद विवाद चलता रहता है, चर्चा होती है। तो इसका उत्तर यह होता है कि मोक्ष एक अवधि तक मिलता है, बहुत लंबे समय तक, 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय समय तक मोक्ष का एक अवधि है। उतने देर जो काल है उस समय के बीच में और आना नहीं होता है, उतने समय तक दुखों से छूटा रहता है। हाँ, सुदेशना माता जी क्या बोल रहे थे?
हाँ, विवाय न विवाय मृत्यु से, मृत्यु हो तो हो गया मृत्यु से। विवाय ये कोई लकार होगा, ये नहीं डरना, भी धातु होता है डरने अर्थ में, तो यहाँ पर विवाय अर्थात डरने अर्थ में है, डरता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, उसी का ही भी धातु का ही एक रूप है, कौन से एक लकार में होगा ये, तो उसका ये अर्थ है। कमलेश माता जी बोलिए। हाँ, पुनः आवर्तते, यहाँ पर र जो है, आगे हम संस्कृत जो पढ़ रहे हैं उसमें संधि आएगा, तो वहाँ पर विसर्ग को र हो जाता है ना, ससयस रोहु, तो वहाँ पर रो आगे चलकर ऐसे संधि होता है, अलग अलग संधियाँ, तो ये अलग अलग हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, फिर आवर्तते, र का विसर्ग हो जाता है। पुनः आवर्तते, फिर आता नहीं है, मोक्ष के काल के बीच में फिर से आता नहीं है, फिर मोक्ष के काल के पश्चात ही फिर जन्म लेता है, आता है यहाँ सृष्टि में। तो जब तक मोक्ष का फल पूरा ना हो जाए तब तक जीव बीच में दुख को प्राप्त नहीं होता है, सुखी सुख का अनुभव करता है। ये मोक्ष योग का फल बता रहे हैं। हम योगाभ्यास क्यों करें? क्योंकि जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, कोई भी कार्य करने से पहले उसके फल के विषय में सोचता है, फिर उसको कार्य करता है। तो योगाभ्यास हम क्यों करें? ईश्वर की उपासना क्यों करें? योग के अंगों का अनुष्ठान, यम नियम आदि का पालन क्यों करें? तो ये फल होता है, इसलिए हमको करना चाहिए। और क्या फल है? तो यजुर्वेद का मंत्र दे दिए, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। वेद अहम एतम, अलग अलग करेंगे तो वेद अर्थात मैं जानता हूँ, अहम मैं, एतम पुरुषम इस पुरुष को, विद्वान बोल रहा है, जो वास्तविक विद्वान है, ऋषि है, वो बोल रहे हैं कि मैं इस पुरुष को जानता हूँ। उस पुरुष कैसे हैं? महानतम आदित्यम वर्णम, वो महान है, और आदित्य वर्णम जैसे सूर्य है, सूर्य के समान बहुत प्रकाशमय है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। तमसः परस्तात्, और परमात्मा कैसे हैं? तमसः अर्थात अंधकार से परे हैं, ईश्वर अंधकार से परे हैं। और तम एव विदित्वा, तम अर्थात उसको, किसको? उस परमात्मा को जानकर ही, जहाँ पर भी ही लगता है वह निश्चयात्मक अर्थ में लगता है। परमात्मा को जाने बिना कोई भी संपूर्ण रूप से दुखों से छूट नहीं सकता है। तो कह रहे कि तम एव विदित्वा, उस परमात्मा को जानकर, विदित्वा त्वा प्रत्यय है, अति मृत्यु मेति, मृत्यु से पार हो जाता है, अर्थात मृत्यु से आगे चलकर फिर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। एति अर्थात ये ई धातु है, जैसे गम धातु होता है ना, ऐसे ही ई धातु है, वो भी गमनार्थक धातु है, तो उसका एति चलता है रूप, तो उसको प्राप्त हो जाता है। गम धातु का 3 अर्थ होता है, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो जहाँ पर भी गम धातु का गमनार्थक अर्थ की धातु आएंगे, वहाँ पर तीनों में से कोई भी हम ग्रहण कर सकते हैं। जैसे मैं घर में पहुँच गया तो अहम गृहे प्राप्तम, ऐसे बोल सकते हैं, प्राप्त अर्थात पहुँच गया, तो ऐसे प्रयोग होता है। तो न अन्यः पंथा, पंथा अर्थात मार्ग, और कोई अन्य मार्ग न विद्यते अयनाय, इस जो अयनाय अर्थात जो फिर से जन्म लेते हैं, फिर से मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, अयन बोलते हैं। जैसे राम और अयन, रामायण हो जाते हैं ना, राम जब अयोध्या से निकले, फिर वहाँ से युद्ध आदि करके वनवास करके फिर से आए, तो एक जगह से निकल के फिर से वहाँ पर आना, उसको अयन कहते हैं। जैसे उत्तरायण बोलते हैं ना हम, तो न को अण हो जाता है, उत्तरायण, दक्षिणायण कहते हैं। तो ऐसे ही अयन, तो एक बार फिर से मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। तो ये जो अयन है, जन्म मरण के चक्कर से
उससे छूटने का और कोई भी मार्ग नहीं है, न विद्यते। परमात्मा को जाने बिना मृत्यु से छूट नहीं सकते हैं। तो उसको लिख दिए कि उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जान कर ही मनुष्य जन्म मरण आदि दुखों से पार हो सकता है। मुक्ति के लिए और कोई मार्ग नहीं है। तो ये योग का फल है। यदि हम योगाभ्यास करेंगे तो फिर आगे हमको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। यदि जन्म लेना पड़ेगा, जन्म यदि लेंगे तो कितना दुख देखिए। यदि कोई मान लीजिए पीएचडी किया हुआ है, इतने साल तक पढ़ा लिखा किया हुआ है, मर गया, फिर से जन्म लेगा, फिर से माता के गर्भ में रहना, फिर बड़ा होना, फिर स्कूल में जाके फिर से नर्सरी में बैठना, ऐसे बहुत दुख भोगना पड़ता है यहाँ यदि हम जन्म लेते हैं। हाँ जी, आपने बताया पहले वाला क्या बताया था, ज्ञान बताया कल आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पहला ज्ञान, दूसरा जाना। ज्ञान, गमन और प्राप्ति 3 अर्थ में होता है। आगे है रसो वै सह रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। तो ईश्वर को कहा गया रस अर्थात आनंद स्वरूप है ईश्वर। सह, वह ईश्वर आनंद स्वरूप है और उसको प्राप्त होकर अयम एव लब्ध्वा, उस ईश्वर को प्राप्त करके जो साधक व्यक्ति है वह आनंदी भवति, आनंद से युक्त हो जाता है। अभी हम आनंदी नहीं हैं, अब हम शोक से युक्त रहते हैं, कभी दुखी, हताश, निराश, परेशान रहते हैं। लेकिन परमात्मा को प्राप्त कर लेने पर, ईश्वर की अनुभूति हो जाने पर फिर हम आनंदी हो जाते हैं। तो ईश्वर आनंद स्वरूप है। यह जीवात्मा उसी आनंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करके आनंदवान होता है। ये योग का फल है, इसलिए हमें योगाभ्यास करनी चाहिए। आगे है मुंडक उस उपनिषद का दे रहे हैं कि भिद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो भिद्यते अर्थात नष्ट, मतलब भिद्यते अर्थात किसी में घुस जाना है ना, जैसे घर में प्रवेश कर लेते ना, ऐसे ही भिद्यते घुस जाते हैं। हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते, जब हम ईश्वर की करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकाश हो जाता है अंदर, और हृदय के जो ग्रंथि है अविद्या, अज्ञान, कुसंस्कार रूपी जो ग्रंथि सब है वो छिद्यन्ते, छिन्न भिन्न हो जाता है। और सर्व संशयाः छिद्यन्ते, सभी जो संशय हैं ईश्वर के विषय में, परमात्मा के विषय में, क्या दुख है, क्या सुख है, और पुनर्जन्म क्या है, पूर्वजन्म क्या है, हमको ये जीवन किस लिए मिला है, ये सब बातें, संशय जो रहता है मन में वो सब नष्ट हो जाता है जब हम प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप, सर्वज्ञ परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जो यहाँ पर शुभ अशुभ मिश्रित कर्म चलता रहता है, यहाँ पर दुष्ट कर्म होता है, वो सब क्या है, नष्ट हो जाता है। नष्ट अर्थात यहाँ पर भी सैद्धांतिक रूप में जब हम देखते हैं तो व्यक्ति दुष्ट कर्मों को छोड़ देता है। नहीं तो वैदिक मान्यता से विरुद्ध मान्यता लोग क्या मानते हैं, जो पाप कर्म किया है वो परमात्मा को दर्शन करने पर, यहाँ जाने पर, वहाँ जाने पर वो नष्ट हो जाता है। बिल्कुल ही नष्ट नहीं होता है। कोई भी जो हम गलत काम करते हैं अथवा अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कर्म का फल मिलेगा और गलत कर्म का फल भी कुछ अभी मिलेंगे, कुछ आगे मिलेंगे, लेकिन मिलता ही है। लेकिन ये क्या होता है कि जो हम आगे दुष्ट कर्म करने वाले होते हैं वो सब नहीं करते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, जो परमात्मा समीप से समीप है, दूर है, निकट से निकट है और दूर से दूर है, वो परमात्मा को जब दृष्टि देख लेते हैं उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये योगाभ्यास का फल है। उस सर्वव्यापक ईश्वर को योग के द्वारा जान लेने पर हृदय की अविद्या रूपी गांठ कट जाती है। सभी प्रकार के संशय
दूर हो जाते हैं और भविष्य में किए जा सकने वाले पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिया ना, भविष्य में जो करने वाले पाप कर्म है वो नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं। अर्थात ईश्वर को जानने पर व्यक्ति भविष्य में पाप नहीं करता है। तो ये सब लाभ संक्षेप में गिना दिए, और तो बहुत लाभ है, लाभ गिनते रहो बहुत कुछ है, लेकिन ये सब संक्षेप में बताया कि इन लाभों के ऊपर हमको विचार करना चाहिए, फिर और अधिक से अधिक हमें योगाभ्यास ध्यान आदि करनी चाहिए। राजमाता जी कुछ बोल रही हैं। परा अवर अर्थात मेरे को जितना समझ में आ रहा है, समीप और दूर, परमात्मा जो समीप से समीप है और दूर से दूर है, इसका शब्द मेरे को अभी जितना समझ में आ रहा है, और भी कुछ होगा तो देख लेंगे उपनिषद में। ये भी हो सकता है पाप से परे हो जाता है, परे हो जाता है पाप से, ये भी हो सकता है। इसका अर्थ तो ये तो कर ही दिए हम, पाप से परे अर्थात पाप को छोड़ देता है, ये कह दिया ना, चस्य कर्माणि क्षीयन्ते, अर्थात जो पाप कर्म है वो आगे नहीं करता है, पाप कर्म से वो हट जाता है ना। और यहाँ पर पर हाँ कुसुम माता जी। अवर का मतलब है आत्मा, और पर का मतलब परमात्मा, दोनों को जान लेता है वो। अच्छा, इसमें मतलब दोनों जो है समाधि ऐसे दिया है। और असंप्रज्ञात। हाँ ये भी हो सकता है। तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि दोनों को वो प्राप्त कर लेता है, अथवा दोनों में स्थित हो जाता है, ये भी अर्थ हो सकता है। ठीक है, तो परमात्मा को जानने पर यह सब लाभ होता है, लेकिन क्या होता है ना, हमें प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर की अनुभूति थोड़ा बहुत प्रयास करने पर होते हैं, और किसी किसी को होते हैं फिर भी छूट जाता है। विशेष रूप से जो परमात्मा के अनुभूति कर लेता है वो फिर निरंतर पुरुषार्थ करते करते उसकी और भी उपलब्धि प्राप्त करता है। वहाँ पर फिर सांसारिक सारे सुख साधन आदि तुच्छ हो जाते हैं जब ईश्वर की आनंद मिलता है, और ये तब मिलेगा जब हम अत्यंत पुरुषार्थ करेंगे, निरंतर ईश्वर प्रणिधान से दिन भर युक्त रहेंगे, निष्काम कर्म करेंगे और शुद्ध ज्ञान से युक्त होंगे। शुद्ध ज्ञान से जब युक्त होकर हम उपासना आदि करते हैं तो उसमें फिर जो ईश्वर से लाभ लेना चाहिए वो शीघ्र ले पाते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो वेदादि शास्त्रों को ना पढ़ने के कारण सतोगुण से युक्त होकर अथवा ईश्वर में प्रीति करके आगे तो बढ़ लेते हैं, लेकिन जो क्लेशों को नष्ट करना है, किस प्रक्रिया से हमको अपने अविद्या को नष्ट करना है वो नहीं कर पाते, इसलिए फिर विशेष उपलब्धि नहीं होती। तो हमें क्रम से वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हुए चलना चाहिए, फिर उससे हमें विशेष लाभ होता है। योग दर्शन के माध्यम से जब हम योगाभ्यास करते हैं, योग दर्शन में बहुत सारे सिद्धांत है, उस सिद्धांतों को ठीक ठीक समझते हैं तो फिर हमें विशेष लाभ होता है। आगे देखिए, योगाभ्यास ना करने से हानियाँ। यदि हम योगाभ्यास नहीं करेंगे, संयमित जीवन नहीं जिएंगे तो क्या हानि है? तो योगाभ्यास ना करने वाला व्यक्ति अपने व्यवहार से अन्यों को दुखी करता है। आज संसार में हम देखते हैं लड़ाई झगड़ा अपमान और बहुत सारे जो गलत क्रियाएं करते हैं, उसका कारण क्या है? वह योगाभ्यास नहीं करते। कितने सारे व्यक्ति होंगे ना रात को जल्दी सोते हैं, ना सुबह उठ के व्यायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कुछ नहीं करते। बस दिन भर बिजनेस धंधा कर लिए, आके सो गए, फिर उठ के फिर दौड़ दौड़ के फिर पैसा कमाने लग गए। तो इसके कारण क्या होता है? फिर वो रजोगुण तमोगुण से युक्त रहते हैं और प्रतिफल रूप में स्वयं भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो योगाभ्यास ना करने पर व्यक्ति अपने व्यवहार से अन्यों को दुखी करता है।
और योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति स्वयं जानबूझकर किसी को दुख देना नहीं चाहता है, सावधान रहता है मेरे से किसी को कष्ट ना हो। दूसरा है कृतघ्न और महामूर्ख होता है। कृतघ्न क्या है? एक होता है कृतज्ञता, एक होता है कृतघ्नता। ईश्वर के द्वारा बताया हुआ मार्ग पर चलना, उसको स्मरण रखना, ईश्वर की उपासना करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये कृतज्ञता है। माता पिता के उपकारों को स्मरण करना, जो भी जिससे भी हम उपकार लेते हैं उनको स्वीकार करना, स्मरण करना, उनके उपकारों के प्रतिफल, उनके आज्ञा अनुसार चलना, ये की कृतज्ञता है। और इससे विरुद्ध होने पर कृतघ्न हो जाता है व्यक्ति और महामूर्ख रहता है योगाभ्यास ना करने पर। तीसरा है मन इंद्रियों का दास होता है। 18 नंबर पृष्ठ में देखिए, मन इंद्रियों का दास होता है। और जो योगाभ्यास करते जाते हैं और मन इंद्रियों के वो स्वामी हो जाते हैं, जितेंद्रिय हो जाते हैं। क्योंकि योगाभ्यास जब नहीं करते हैं तो व्यक्ति फिर मन मर्जी करने लग जाता है, कब खाना, कब सोना, कब उठना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या विचारना, क्या नहीं विचारना, इन सब उसको ठीक ठीक ये सब ठीक ठीक पता नहीं लगता है और वो चलता रहता है अंधाधुन। मन इंद्रियां जैसे बता देते हैं वैसे मानते हुए चलता रहता है। और योगाभ्यास करने पर पता लगता है स्वयं को, अंदर से अंतः प्रेरणा होती है। ईश्वर तो प्रेरणा करते ही रहते हैं, लेकिन योगाभ्यासी व्यक्ति को ईश्वर की प्रेरणा समझ में आता है और उसके अनुसार फिर वो चलता है। और योगाभ्यास ना करने पर उसको कुछ समझ में नहीं आता, ईश्वर प्रेरणा देते हैं, उसको एक तरफ करके वो चलता जाता है। सत्य प्रकाश जी कुछ बोल रहे हैं आप? बस दोनों ले लीजिए, मन का भी दास और इंद्रियों का भी दास, और लगा दीजिए ना। मन आदि इंद्रियां कर देंगे तो सारे इंद्रियां आ जाएंगे बुद्धि सहित। आगे है वेद और ऋषियों की सूक्ष्म बातों विषयों को समझने में असमर्थ होता है। जो वेदादि शास्त्र में बताया गया है, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत सारे बातें हम सुनते रहते हैं छोटे से आयु से, चाहे वेदादि शास्त्रों को पढ़े ना पढ़े फिर भी घर में बताते रहते हैं और काफ़ी सारे बातें हमको पता ही रहता है, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। और आगे चलकर जब शास्त्र को पढ़ेंगे उसके सूक्ष्म बातें कब समझ में आएगा? जब जैसे हमारे चाकू धार होने पर जल्दी जल्दी कट जाता है ना, नहीं तो फिर काटते रहते हैं, कटता नहीं है। ऐसे ही बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है और इंद्रियां सत्वगुण से युक्त हो जाते हैं और फिर जल्दी समझ में आ जाते हैं हमको क्या करना चाहिए, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, हमको दुखी नहीं होना है, पुरुषार्थी बनना है, आलसी नहीं होना है। ये सब जो बातें हैं वो समझ में आता है और आगे चलकर आत्मा, परमात्मा आदि विषय भी समझ में आते हैं योगाभ्यास करने पर। और नहीं करने पर समझ में नहीं आएगा, मोटे बुद्धि होके रह जाएंगे। आगे है रोग, वियोग, अपमान, अन्याय, हानि, विश्वासघात, मृत्यु आदि से होने वाले दुखों को सहन नहीं कर सकता। ये देखिए कितने बड़ी उपलब्धि होती है योगाभ्यास करने पर। और नहीं करने पर ये स्थिति हो जाएगी। रोग हो जाएंगे तो दुखी हताश निराश हो जाएंगे। कोई किसी हमारे से कोई बिछुड़ गया तो फिर व्यक्ति पूरा शोक से युक्त हो जाता है। कोई अपमान कर दिया थोड़ा सा तो फिर व्यक्ति तिलमिलाई जाता है। योगाभ्यास से व्यक्ति ऐसे नहीं होगा, वो सहन कर लेता है। मान लीजिए हमारा कोई अपमान किया तो दोष कौन किया? हमको कोई अपमानित कर दिया, हमारे गुणों को नहीं जाना और कोई उल्टा पुल्टा बोलने लग गया तो दोष कौन किया? दूसरा। और दुखी कौन हो रहे हैं? हम हो रहे हैं। तो ये क्या बुद्धिमत्ता है? क्या बुद्धिमत्ता नहीं है। और जो योगाभ्यासी होता है वो बुद्धिमती बनता है, बुद्धिमान होता है, तो वो फिर अपमान करने पर सहन कर लेता है, क्योंकि मैं तो दोष नहीं किया हूँ, दूसरा दोष कर रहा है, उसका दोष है, मैं क्यों दुखी हूँ। तो दूसरे दोष करें और हम दुखी हों, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। ऐसे सोचकर कोई अन्याय करने पर, हमारा कोई हानि कर दिया, कोई विश्वासघात कर दिया, यहाँ पदे पदे लोग विश्वासघात करते हैं। ये काम कर दूंगा बोलते हैं, नहीं करते हैं। 100 रुपया ले लेते हैं, 50 रुपया का काम भी नहीं करते हैं।
मजदूर लोग होते हैं, सभी जगह पर ऐसे होता है। तो विश्वासघात और किसी की मृत्यु हो गई तो वहाँ पर भी, विश्वासघात होने पर भी और मृत्यु होने पर भी सहन कर लेते हैं। दुखों को सहन करने का सामर्थ्य हो जाता है। और योगाभ्यास ना करने पर फिर शोकाकुल हो जाता है, और शोक अधिक दुखी होकर फिर अपना शरीर का ही हानि कर देते हैं। आगे है काम, क्रोध, लोभ। हाँ रेशा माता जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? नमस्ते, मैं ये कह रही थी, जैसे आप कह रहे थे कि कोई बोल कर कोई चला जा, हमको कीमत हमें लगा ही नहीं तो हम दुखी होते रहते हैं। तो फिर भी वे हम कितनी बुद्धि लगा लो दुख जाता है। नहीं उसमें, हाँ उसमें माता जी ऐसा होता है ना, हम जब आगे बढ़ते रहेंगे, देखिए आप पहले के हिसाब से तुलना करेंगे ना, 5 साल 6 साल 10 साल पहले आपकी जो स्थिति थी और अभी आप सत्संग में जाते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, उसके तुलना में अध्ययन करिए तो आपको पता लगेगा कि आपकी मानसिक स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है अभी, है ना। और ऐसे ही आप जब आगे बढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, हम अधिक सत्वगुण से युक्त हो जाएंगे और इन दुखों को, कष्टों को सहन करने में हम समर्थ हो जाते हैं। तो जितना जितना हम योगाभ्यास करते हैं, सत्संग करते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उतने स्तर पर हमारा ज्ञान का स्तर और हमारे सत्वगुण की मात्रा बढ़ते रहने पर हम इसको सहन करने का सामर्थ्य भी हमारा बढ़ता रहता है। और जो बिल्कुल नहीं करता है उसके तुलना में अपना देखिए तो पता लगेगा कि हम बहुत आगे हैं और हमें और आगे बढ़ना है। तो ऐसे करके हमें इसका समझना चाहिए, इस विषय में समझना चाहिए। ठीक है माता जी। तो ऐसे होता है। तो ये हम जितना कर रहे हैं हम अपने साथ भी तुलना करिए। हम जैसे अभी सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, यज्ञ करते हैं और अच्छी दिनचर्या चलते हैं, तो अभी जो कर रहे हैं और जब नहीं करते थे 5 साल 10 साल पहले देखिए, 1 साल पहले देखिए, तब फिर तुलनात्मक अध्ययन करिए और आगे ऐसे ही इसको जो बढ़ाते रहेंगे तो और भी हमारा सामर्थ्य बढ़ जाएगा। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, हमारे मस्तिष्क में एक छाप डाल रहे हैं। ऐसे परिस्थिति आने पर फिर हम सावधान हो जाएंगे। हाँ ऐसे हम इस पुस्तक में पढ़े थे कि हमको दुखी नहीं होना है, कोई अपमान करने पर भी शांत रहना है। तो ऐसे बार बार जब हम आवृत्ति करते रहते हैं तो ज्ञान हमारा परिपक्व हो जाता है। शास्त्रों को पढ़ने से, सत्संग करने से क्या होता है कि हम जो बातें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो धीरे 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 करके दृढ़ हो जाता है। और ज्ञान परिपक्व हो जाने पर फिर वही स्थितियाँ वही रहेगी, पहले की तरह ही स्थितियाँ होगी, उससे भयानक स्थिति होगी, लेकिन हम मानसिक रूप में संतुलन बना देते हैं। यही फर्क होता है, अंतर हो जाता है। आगे 6 नंबर है काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि संबंधित कुसंस्कारों को नष्ट नहीं कर पाता है और सुसंस्कारों की वृद्धि नहीं कर पाता है जो योगाभ्यास नहीं करता है। और इससे विपरीत जो योगाभ्यास करता रहेगा तो धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ आदि को, कुसंस्कारों को धीरे दबाता जाता है और अच्छे अच्छे संस्कारों को उभारता रहता है। धीरे धीरे होता है। कई बार हम सोचते हैं कि जल्दी लाभ मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। हम जब लाखों बार किसी अभ्यासों को करते करते गलत अभ्यासों से युक्त हैं, हम सोचेंगे कि 1000 बार करने पर और छूट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लाखों बार अभ्यास किए हैं तो उसके लिए 2 लाख बार, 5 लाख बार फिर अच्छे संस्कारों को उभारना पड़ेगा, फिर वो जो गलत संस्कार है वो दबेंगे। धीरे धीरे होता है। आगे है समस्याओं का ठीक समाधान नहीं कर सकता है। तो समस्या है तो समाधान भी है यहाँ पर। और जो योगाभ्यासी होंगे वो समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे अथवा दूसरे से समस्या का समाधान खोज लेते हैं। और जो योगाभ्यासी नहीं होंगे वो समस्या न स्वयं करते हैं, न दूसरे से भी समस्या पूछते हैं। आगे है समाधि से उपलब्ध होने वाले ईश्वरीय गुण, विशेष ज्ञान, बल, आनंद, निर्भयता, स्वतंत्रता आदि से वंचित रह जाते हैं। योगाभ्यास नहीं करने पर जो आगे चलकर विशेष ईश्वर से ज्ञान, बल, आनंद मिलता है और निर्भयता की प्राप्ति होती है, इन सब से फिर वह वंचित रह जाता है। और योगाभ्यास करते रहने पर उस और प्रगति होती रहती है, आगे बढ़ता रहता है, फिर इन उपलब्धियों को, विशेष जो लाभ होता है उसको भी प्राप्त कर लेता है। अंत में है जीवन के मुख्य लक्ष्य समस्त दुखों से छूटकर स्थायी सुख, नित्य आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है यहाँ व्यक्ति, यदि योगाभ्यास नहीं करता है।
तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। व्यक्ति जब यम नियम का पालन करता है, योग के मार्ग पर चलता है, ईश्वर के मार्ग पर चलता है, धर्म के, न्याय के, सत्य के मार्ग पर चलता है, वो धीरे धीरे उसका प्रमोशन होता रहता है और आगे चलकर सबसे बड़े उपलब्धि है, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है संपूर्ण दुखों से छूट जाना और स्थायी नित्य आनंद को प्राप्त करना। वह योगाभ्यास से ही संभव है। योगाभ्यास नहीं करने पर फिर मरता रहेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, ऐसे करके चलता रहता है। तो ये योगाभ्यास ना करने से हानियाँ, और साथ साथ यदि योगाभ्यास करते रहेंगे तो इससे विपरीत बहुत सारे हमें लाभ होता है। तो इसके ऊपर हमें बार बार विचार करते हुए योगाभ्यास श्रद्धापूर्वक प्रत्येक दिन हमें करते रहना चाहिए। जो करेगा वो पाएगा। दूसरे को देखेंगे तो वो यदि गड्ढे में जा रहे हैं, हम भी उसके पीछे पीछे जाएंगे तो हम भी गड्ढे में गिर जाएंगे। तो हम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और हमको देखते हुए भी लोग आदर्श मानकर वो भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस मार्ग पर स्वयं बढ़ना होता है, चाहे सत्य के मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर स्वयं पहले झंडा लेके आगे बढ़ना पड़ता है। तो कठिन तो है लेकिन मुश्किल नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं। तो ऋषियों ने किए हैं, महापुरुषों ने किए हैं, तो हम भी इस मार्ग पर निरंतर चलते रहें। तो आज यहीं रखते हैं।